नमस्कार, मैं निशांत फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में किला परीक्षितगढ़ में स्थित नवलदेह कूप पर। यहाँ के लोगों की मान्यता के अनुसार इस कुएं के जल से स्नान करने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता था। इस कुएं का प्राचीन नाम अमृत कूप है। फिर अमृत कूप से इसका नाम नवलदेह का कूप कैसे पड़ा, इसके विषय में यहाँ एक कथा प्रचलित है जिसका प्रसंग महाभारत काल में मिलता है। हमारे साथ श्रीमान विष्णु अवतार रोहेला जी उपस्थित हैं, जो परीक्षितगढ़ के निवासी हैं और यहाँ समाज सेवा का कार्य करते हैं। हम इन्हीं से उस कथा के विषय में जानेंगे। नमस्कार, मैं विष्णु अवतार रोहेला, अध्यक्ष अखिल विद्या समिति। और आज मैं जहाँ बैठा हूँ ये है नवलदेह का कूप, जिसके बारे में आपने खूब सुना होगा। नवलदेह का सांग लोक कथाओं में, देहाती किस्सों में, अनेक पत्रिकाओं में, पुस्तकों में इसका इतिहास आपने सुना होगा। ये वही नवलदेह का स्थान है, नवलदेह का कूप, जिसको अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता था महाभारत काल में। घटना भी महाभारत काल की है और राजा परीक्षित से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता था कि वीर अर्जुन और नागराज वासुकी बहुत ही गहरे मित्र थे और उन्होंने अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने का निर्णय लिया। तब राजा परीक्षित के जन्म हुआ और उधर नागराज वासुकी के एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था नवलदेह, क्योंकि उसका जो शरीर था सोने की तरह चमकता था। लेकिन नागराज वासुकी को लगा कि मैं पुत्री होने की वजह से मैं झुकना पसंद नहीं करूंगा, तो उन्होंने अपनी पुत्री को एक स्थान बोले तक्षशिला, वहाँ भेज दिया और बता दिया कि मेरे कोई संतान नहीं। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, सब कुछ हो गया। तब समय बीत गया और अचानक किसी वजह से नागराज वासुकी को कुष्ठ रोग हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने राज ज्योतिष, अपने राज वैद्य सबसे पूछा कि इस बीमारी का क्या इलाज है, क्या हो सकता है। तो तब राज वैद्य ने बताया कि अगर हस्तिनापुर के अमृत कूप से आप जल लेकर आए तो आपका कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है। राज ज्योतिष ने बताया कि आपके पुत्री है। तो नागराज वासुकी इस बात पर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा नहीं महाराज, सत्य है, आपके पुत्री है। तो तब नागराज वासुकी को स्वीकार करना पड़ा कि हाँ मेरी पुत्री है। नवलदेह को बुलाया गया और उसको बताया कि जो है अगर कुष्ठ रोग ठीक करना है तो हस्तिनापुर जाना होगा। तब नागराज के कहने पर नवलदेह यहाँ पहुँची। उधर परीक्षितगढ़ में यहाँ के राजा बन गए थे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित को बताया था कि तुम्हारे जो मंगेतर है जिनसे तुम्हारा विवाह निश्चित हुआ था, आज वो आपके यहाँ आ रही है। तो राजा परीक्षित नवलदेह से पहले यहाँ आकर बैठ गए और उन्होंने जैसी वो यहाँ जल भरने के लिए आई, राजा परीक्षित ने उनका हाथ पकड़ लिया कि अब मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरा रिश्ता तुमसे पहले ही तय है। नवलदेह ने कहा कि ठीक है, मैं अपना वचन निभाऊंगी, मैं वापस आऊंगी, फिलहाल मुझे जाने दें, क्योंकि मुझे अपने पिता का कुष्ठ रोग दूर करना है। तब राजा परीक्षित से वचन लेकर वो अपने पिता के पास जाती हैं, अपने पिता को स्नान कराती हैं और उनका पैर का अंगूठा अपने पैर से दबा देती है। नागराज वासुकी स्नान करने के बाद पूछे, बेटे जब तूने स्नान किया था मेरा पैर क्यों दबाया? तब नवलदेह ने कहा पिताजी जल कम था, एक बार पुनः मुझे वहीं जाना पड़ेगा। तो तब एक बार फिर नवलदेह यहाँ आई और राजा परीक्षित के पास यहीं रह गई। ये घटना इस महाभारत काल के बाद की राजा परीक्षित की है। और उसके बाद तक्षशिला के जो तक्षक नाग, जिसको सबसे जहरीला नाग माना जाता था, तक्षक नाग वंश के राजा थे, उन्होंने यहाँ राजा परीक्षित पर हमला किया। ये वर्णन हमारे महाभारत में भी मिलता है, महाभारत के अंत में। और अनेक लोक कथाओं में इसका किस्सा सुना जाता है, जिसको हम नवलदेह के सांग के नाम से जानते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ से नवलदेह सांग होता था, लेकिन यहाँ तक सांग करने वाले कभी नहीं पहुँचे।
इसका क्या कारण है कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ ना कोई दुर्घटना ऐसी हो जाती थी, वो सांग करने वाले पूरे नगर में घूमते थे लेकिन यहाँ नहीं पहुँच पाते थे, कोई ना कोई दुर्घटना का शिकार होते थे। इसलिए अब यहाँ नवलदेह का सांग होना ही बंद हो गया। पर्यटन विभाग द्वारा सन 2007-8 में इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। उसी समय यहाँ मंदिर का निर्माण भी कराया गया था। सन 1960 के आसपास अध्यापक रामेश्वर दयाल शर्मा ने चंदा लेकर कुष्ठ रोगियों के लिए 2 कमरों का निर्माण भी कराया था, जो अब जीर्ण अवस्था में है। ऐसा माना जाता है कि परीक्षितगढ़ में लगभग 50 वर्ष पूर्व तक नवलदेह का स्वांग खेला जाता था। यह एक प्रकार का नाटक मंचन होता था। उसकी काव्यात्मक शैली विशेष प्रकार की थी। जनश्रुति के अनुसार जब भी कलाकार नवलदेह का रूप धारण कर जल लेने चला, तभी कुछ न कुछ अनहोनी घटनाएं हुई। कभी बाजार में आग लग गई तो कभी कलाकार बेहोश हो गया। इसलिए जल भरने के दृश्य का मंचन स्टेज पर ही किया जाने लगा था। माना यह भी जाता है कि स्वांग की पांडुलिपि परीक्षितगढ़ वालों ने कभी किसी को नहीं दी। वर्तमान समय में कुएं का जल सूख चुका है और यह पौराणिक महत्व वाली जगह अपना महत्व खो रही है। ऐसी और जानकारियां प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।